जावेद भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके होते हुए जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट हुई, फिर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए टीम उन्होंने अनाउंस की, बाद में सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर हमने उनका भी जो तर्ज अमल है चीज़ों को लेकर हिकमत अमली वो भी बदलती हुई देखी। जैसा कि जायद साहब सलीम साहब बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं, इसी तरह हमने मोहम्मद हफीज़ की अगर बात की जाए तो उनकी जो तनकीद है, उन्होंने कहा कि जो हमारे 3 मेन बॉलर्स हैं, की बॉलर्स हैं, उनको आउट कर दिया जाए, तो जो उनका मशवरे लोग दे रहे हैं इस वक्त, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ज़ाहिर है एक आम अगर शायकीन की बात की जाए तो क्रिकेट से प्यार करते हैं तो ज़ाहिर है तनकीद भी उनका हक़ है। जहाँ तक साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स का जो जगह जगह पर मीडिया पर बैठे हैं, वो कुछ उनमें से कुछ तो बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। उनकी अगर गुफ्तगू तवज्जो से सुनी जाए, लगता है ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं चाहते, अपने पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं। आपने मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया तो मोहम्मद हफीज़ साहब जो है साबिक़ कप्तान भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, पीटीवी पे बैठते हैं, आजकल तबसरा करते हैं। उनका ये कहना था कि तीनों फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है, इन्होंने एशिया कप से लेकर मुसलसल ग्राफ गिरा है इनकी परफॉर्मेंस का, इनको निकाल देना चाहिए एकदम। वो क्योंकि सबक कप्तान भी हैं, खुद बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनकी राय अपनी जगह पे होगी, लेकिन हमारी फीलिंग ये है क्योंकि स्पोर्ट्स कवर करते करते कि एकदम तीनों को कैसे निकाल देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनमें से आराम दें किसी को, नए लोगों को, खुर्रम शहजाद हैं, आकिफ जावेद हैं, या जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, या वसीम जूनियर का फिर नाम लिया जा रहा है, उनको साथ साथ चांस देते रहें। और जब रेस्ट की पॉलिसी होगी पाकिस्तान में, मुसलसल खेलते हैं हमारे प्लेयर, क्योंकि ये सब अब बार बार मीडिया पे कह चुके हैं कि फ़िटनेस मसाइल के बाद जब तीनों वापस आए, उनकी स्पीड के में कमी आई, एक्यूरेसी में आई, यार्कर वगैरह भी नहीं लगाते, उनको दूसरी टीमें भी समझ गई हैं, कोई शक नहीं है इसमें। इनसे कोई बेहतर है या बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है इनमें से तो तीनों को एकदम तो ना निकालें, किसी ना किसी को बाहर बिठाएं और उनकी जगह पे नया खून या नए प्लेयर्स को बिल्कुल चांस देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी बांग्लादेश का मैच है और अब डर लगा हुआ। अगर आम बंदे से बात करें तो वो भी, जैसे आप भी बात अभी कर रही थी कि बांग्लादेश ने फाइट की है दोनों मैचों में, हालांकि स्कोर इंडिया के खिलाफ भी कम था पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कम था, लेकिन लगता था कि उनकी टीम फाइट कर रही है। हमारी टीम का मोराल ही डाउन था, हेड डाउन किए हुए थे, लगता ही नहीं था। अब जब 147 बॉल डॉट खेलेंगे तो टीम कैसे जीतेगी, कैसे बड़ा स्कोर करेगी। इसलिए ज़रा जगह जगह मुख्तलिफ हम भी सुनते हैं माहिरीन की राय, और ज़ाहिर है जज्बाती कौम है, प्यार करती है अपनी टीम से। एक जो है कहना चाहिए गेम है जिसके ज़्यादा इतना था, फिर स्टेडियम बन गए। फिर मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान उसका मेज़बान है और हमारे लिए टूर्नामेंट सिर्फ 5 दिन में ख़त्म हो गया। 19 को हमने शुरू किया और 5 दिन के बाद पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। अब चलता है टूर्नामेंट, वो ठीक है, लोगों का शौक़ है, वो आते हैं, मैच देखते भी हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा ICC के इवेंट का ख़त्म हो जाना, ये आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा ये बयान देने के देंगे कि नहीं। सर्जरी हो गई, वो भी आजकल मेरा ख्याल खामोश हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सर्जरी वाली बात तो हमने पहले भी जिक्र किया कि ये सर्जरी शुरू होनी कहाँ से चाहिए यूसुफ साहब? सर्जरी क्या सिर्फ टीम के खिलाड़ियों में होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ये सर्जरी? देखें इफ्जा, जब टीम हारती है, तनकीद होती है और हर तरफ से आता है कि एहतसाब का मुतालबा किया जाए, ऑपरेशन क्लीनअप किया जाए। आकिब जावेद अबूरी हेड कोच थे, वो तो उनकी तो छुट्टी समझे हो गई है, क्योंकि उनका ओहदा ही सिर्फ ये था, ये ICC चैम्पियन ट्रॉफी तक। ICC चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई, उसके साथ उनका ओहदा भी ख़त्म हो गया, और उसके साथ जितने कोचेज़ हैं, जितनी टीम इंतज़ामिया, वो भी इतनी तौर पर आप नहीं हिस्सा नहीं रहेगी। अब जो खिलाड़ी हैं उनका एहतसाब करने की ज़रूरत है। देखिए, सिलेक्शन जिसने भी की बड़ी सोच समझ के की होगी, इतनी तौर पर कोई भी नहीं ये चाहता सिलेक्टर के पाकिस्तान की टीम हारे और उनकी बदनामी हो। अब थोड़ा सा हमें अपने खिलाड़ियों को भी एहतसाब करने की ज़रूरत है। बाबर आजम इतनी तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, उन्होंने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। मोहम्मद रिजवान भी काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं और वो भी वो खातिर ख्वाह तवक्कुआत पर, जिस तरह कहते हैं कि कप्तान के तौर पर उन्होंने लीड नहीं किया, उससे बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, बहुत से उन्होंने बैटिंग में भी उनकी खामियां नज़र आई हैं और उनके फैसले भी इतनी तौर पर वो सवालिया निशान थे। तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा हमें उसको एहतसाब करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कह दें कि टीम इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया, सेलेक्टर ने कुछ नहीं किया, तो ये भी थोड़ा मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑपरेशन क्लीनअप यकीनी तौर पर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात की थी कि मोहम्मद हफीज़ ने कि शाहीन अफरीदी, नसीम और हारिस को फ़ौरन टीम से निकाल दिया जाए, यकीनी तौर पर ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 की टीमों का अलग से एक मेयार सेटअप कर लेना चाहिए। अगर हम यही कोशिश करेंगे कि यही हमारे जो 25-30 खिलाड़ी हैं यही हर फॉर्मेट में नज़र आए, तो मेरे ख्याल में ना इतने हमारे खिलाड़ियों की फ़िटनेस है तो वो परफॉर्म कर सके और ना ही हम पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकते हैं।
जैसे भी है, जिस तरह भी हमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, टेस्ट, वनडे और ओडीआई के तीनों फॉर्मेट के अलग अलग खिलाड़ी होने चाहिए और उनको सिर्फ इसी तक महदूद किया जाए। और जहाँ तक लीग की क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए। सिर्फ बिल्कुल, PSL बहुत सारे खेले और बोल्ड पैसे की स्टेप लालच में लेने की ज़रूरत है सलीम साहब, लेकिन सवाल तो यही है कि वो बोल्ड स्टेप लेगा कौन, क्योंकि तनकीद सब कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये चेंज लाएगा कौन, कौन स्टार्ट करेगा, कौन ये फील करेगा कि अब ज़रूरत है, क्योंकि हम बार बार यही बात करते हैं कि लर्न कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कब होगा गलतियों का? देखिए, अब तो T20 वर्ल्ड कप में जो हाल हुआ था, अमेरिका में भी हम हारे थे, जीता हुआ मैच, अमेरिका से भी हार गए थे, इंडिया से भी हम हार गए थे, उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या हुआ? वही प्लेयर वापस आ गए, वही मैनेजमेंट, तकरीबन सारे लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिल गया। अभी भी यही होगा। होता यही है कि एक फिल्म थी इंडिया की ना, उसका नाम था नायक अनिल कपूर की। उसमें एक ना बड़ा मशहूर सीन है जिसमें ना कोई वाकया होता है, लोग गाड़ियां वाड़ियां जला रहे होते हैं, तो अमरीश पुरी मिनिस्टर होता है, वो कहता है करने दो, जलाने दो, जो कर रहे हैं करेंगे, थोड़ी देर बाद शांत होकर खुद ही बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर हमारा धंधा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी यही है कि ये PCB वाले कहते हैं चीखने दो, चिल्लाने दो, जो बोल रहा है करने दो, 2 दिन 4 दिन खामोश करके बैठो, अगली कोई होगी तो वो हम नया मंजन बेचने लगेंगे PSL में, क्योंकि PSL जब शुरू हो जाएगी PCB बड़े सुकून में होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान हार ही नहीं सकता।